इस सेशन में हम लोग जो हमारा 10 मिली सेकेंड नॉन रिटेंटिव टाइमर है, इसकी बेस वैल्यू आप बोल सकते हैं कि 0.01 है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सा, जैसे पिछले हम लोगों ने लिया था, यहाँ पर सिंपल एक एनो कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट आप कमेंट डाल दीजिए उसके अंदर, और एक इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ ले लेंगे। तो इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो TIMH, ठीक है, रेड इंडिकेशन आ रहा है। तो हमारा टाइमर नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम डाल लेते हैं अपना 1, और यहाँ पर मैं अपनी सेट वैल्यू डाल दूंगा। देखिए हमारा BCD टाइप है ये, ठीक है। तो BCD टाइप है, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि हमारा हैश प्रीफिक्स के साथ यूज़ होगा जो भी वैल्यू होगी। तो अगर हम यहाँ पर 50 डालते हैं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर से हम एक आउटपुट अपना ले लेते हैं। मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था कि जो हमारा आउटपुट कैसे कोई भी, यानी कि इसकी जो कंप्लीशन फ्लैग बिट होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट जब इसका ले लेंगे इसी टाइमर के, यानी हमारा टाइमर ये है, ठीक है, और हमारा टाइमर नंबर 1 है, तो T1 इसकी कंप्लीशन फ्लैग बिट हो गई। ठीक है, तो और यहाँ से हम एक सिंपल सा आउटपुट जनरेट करा लेते हैं। ठीक है, अब हम देखिए, ये मेरा देखिए यहाँ 50 वैल्यू है ना, ठीक है, ये मेरा 10 मिली सेकेंड है, ये हाई स्पीड टाइमर है, ठीक है। तो अब अब आप जैसे पिछले सेशन में हमने देखा था, जो हमारा 100 मिली सेकेंड का टाइमर था, तो जब हम 50 वहाँ डाल रहे थे तो हमारा 5 सेकेंड के लिए चल रहा था। तो अब हमारा यहाँ पर 10 मिली सेकेंड का है, तो आप यहाँ जब 50 को 10 मिली सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 500 मिली सेकेंड। तो 500 मिली सेकेंड कितने सेकेंड्स के इक्विवेलेंट होता है, 0.5 सेकेंड। तो यानी यहाँ पर आपका 0.5 सेकेंड ही चलेगा। एक बार सिमुलेट करके देख लेते हैं। फोर्स ऑन किया, देखिए बिल्कुल आपका 1 सेकेंड के अंदर आपका यानी 0.5 सेकेंड, जैसा आपका टाइमर एनर्जाइज हुआ 0.5 सेकेंड में आपका ये आउटपुट हाई हो गया। 5 सेकेंड नहीं, क्योंकि ये हमारा टाइमर जो बेस वैल्यू वो चेंज हो चुकी है। ये 10 मिली सेकेंड का टाइमर है, हमारा हाई स्पीड टाइमर है, ठीक है। तो हमारा अगर हमको इसको 5 सेकेंड्स लेना है, ठीक है, तो 5 सेकेंड्स लेना है, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप जब डालेंगे इसके अंदर, तो अगर आप यहाँ पर 500 डालें, ठीक है, तो अब देखिए 500 को 10 मिली सेकेंड से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 5000 मिली सेकेंड। अब ये मेरा 5 सेकेंड्स के इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है। अब यानी कि अब मुझे, अब यहाँ पर मैं चलाऊँगा इसको, सिमुलेट करता हूँ, तो ठीक है, अब देखिए मेरा 5 सेकंड्स के अंदर ये एनर्जाइज हुआ। यानी कि जो हमारा पिछला जो टाइमर था 100 मिली सेकेंड का, वहाँ पर हम 50 डालेंगे तब मेरा वो 5 सेकंड के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पर हम जब 500 डालेंगे, तो यानी ये बेस वैल्यू के हिसाब से चेंज होता रहता है, कि जो हमारी बेस वैल्यू होगी उस हिसाब से हमारा जो है वैल्यू, सेट वैल्यू जो है हैश के साथ जो हम डालते हैं वो उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, जितना हमारा रिक्वायर्ड टाइम होगा उसी हिसाब से हम डाल डाल देंगे। ठीक है, अब हम दूसरा टाइमर देख लेते हैं अपना, मतलब कि दूसरे फॉर्मेट का, जो हमारा बाइनरी टाइप है, TIMHX है उसका। ठीक है, यहाँ से मैं एडिट कर देता हूँ, या यहाँ से मैं उसको डिलीट ही कर देता हूँ पूरा। ठीक है, TIMHX, ठीक है। अब तो यहाँ पर मैंने TIMHX डाल दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम, जैसे टाइमर नंबर मैं उस वक्त आपको वहाँ पर जाके दिखा रहा था ना, ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ से लोग डायरेक्ट स्पेस दबाएंगे, यानी TIMHX डाल दिया, यहाँ स्पेस दबा के हमारा जो टाइमर नंबर है जो T1 है, मतलब कि जो 1 है, मैं 1 ले रहा हूँ तो 1 यहाँ पर डाल दिया, फिर स्पेस दबा के जो हमारी वैल्यू है, लेकिन ये हमारा बाइनरी टाइप का है ना। BCD टाइप का हम लोगों ने देख लिया, बाइनरी टाइप है, तो इसका प्रीफिक्स क्या आएगा, एंड आएगा आपका। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपका मानिए दूसरा कोई टाइम ले लेता हूँ, मुझे 8 सेकंड लेना है, तो मुझे 800 डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको कराता हूँ आपका।
ये हेक्साडेसिमल में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 8 सेकंड से काउंट करेगा। इसमें फोर्स ऑन करूँ, देखिए आपका 8 सेकंड्स काउंट करके ये हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा टाइमर यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो प्रीफिक्स है वो कौन सी यूज़ होगी और कितनी बेस वैल्यू का आपका टाइमर है, तो उस हिसाब से आपका टाइम होगा। तो ये थोड़ा इसका केयर करना है। देखिए यहाँ पर अगर ये हमारा बाइनरी है, मैं यहाँ पर हैश के साथ डाल दूँ अगर, ठीक है, बाइनरी टाइप का है मेरा, और मैं इसको कराऊँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका, देखिए आपका कितना लंबा काउंट हो गया ये ना। देखिए आपका 8 सेकंड से बहुत ज़्यादा आगे चला गया। तो ये होगा आपको, जब आप प्रीफिक्स जब ठीक से नहीं डालेंगे, जो भी आपका टाइप होगा बाइनरी टाइप का, तो आपका नहीं एग्जीक्यूट करेगा। एक बार और मैं दिखा देते हैं ये। मैं इसको टाइम कम कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ आपका 80 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा नॉर्मल अगर हम सही डाले होंगे तो हमारा ये 1 सेकंड से कम में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर अगर डालूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका, अभी यहाँ पर देखिए मैं अगर दूसरी वैल्यू कोई डालता हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ 200 डालता हूँ, देखिए कितना आपका टाइम लिया है। 200 का मेरा नॉर्मल वैल्यू क्या है, 200 का मेरा मतलब क्या है कि बहुत, आपका 200 इंटू 10 2 सेकेंड्स ना, आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ना, 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लिया। देखिए यही होगा। जब आप एक दोबारा मैं फोर्स ऑन करता हूँ, देखिए आपका 2 सेकेंड सबका हो चुका है, लेकिन काफ़ी टाइम ले लिया। तो यही होता है जब आप इसका प्रीफिक्स वैल्यू, प्रीफिक्स जो हमारा है वो सही से आप नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर बाइनरी में एंड होना चाहिए हमारा, तो ये नॉर्मली ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। आपका कुछ दूसरा टाइम आपका रीड कर लेगा, दूसरा टाइम ले लेगा। तो ये है कि आपको ये ध्यान से रखना है कि जो आपका कौन सा टाइप का है, तो उस प्रीफिक्स उस हिसाब से डालना है। और एक चीज़ और है भी, एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं, चलिए इसको नॉर्मल टाइम रखते हैं, ठीक है, और इसको मैं आपका 800 रखता हूँ नॉर्मली, या चलिए मैं 1000 रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सिमुलेट करूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ, ठीक है, ये मेरा टाइम रीड कर रहा है, और मैं ऑफ़ कर दूँगा अगर, इन द मीन टाइम ये मेरा रीड ही कर रहा है, तो देखिए मेरा दोबारा से ये आपका इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये हेक्साडेसिमल में शो कर रहा है 1000 को यहाँ पे। तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी उस पर पहुँच गया, यानी कि ये नॉन रिटेंटिव है। रिटेंटिव नहीं, रिटेंटिव में क्या, जितना मेरा काउंट किया था उतना होल्ड किया। अभी देखिए इसकी कितना है, 1000 पे इतना है। अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, दोबारा देखिएगा ये काउंट करना शुरू किया, मैंने कर दिया, फिर ये आपका जो है दोबारा मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया, यानी कि नॉन रिटेंटिव है, अपनी वैल्यू ज़ीरो कर लेता है, रीसेट हो जाता है अपना आप। जैसे सप्लाई मेरी चली जाती है, पल्स स्लो हो जाती है, ठीक है, तो रिटेन नहीं करता है वैल्यू, ये हमारा नॉन रिटेंटिव है। तो अगले सेशन में हम लोग और भी दूसरा टाइमर है, तो जिसकी बेस वैल्यू चेंज है, ठीक है, वो देखेंगे।